अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सर्दियों की मेरी बहुत फेवरेट है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी आलू मटर और साथ में वाइट राइस की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप जो मेरी रेसिपी उस तरीके से बनाएंगे तो आपके आलू मटर के अंदर जो शोरबे में प्याज टमाटर वगैरह तैरते हुए नज़र आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मेरी रेसिपी को आपने लास्ट तक फॉलो करना है। तो चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने घी ले लिया है। आप ऑयल घी जो यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। और घी जो है आपने अपने खाने की क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया है। घी को गरम करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज मैंने लिया था एक मीडियम साइज़ का, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया है। आप किसी भी तरीके से कटिंग कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन काटना बिल्कुल बारीक है, मोटा नहीं काटना है। तो प्याज को बारीक कटिंग कर लिया, इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्ची हमने साबुत नहीं डालनी है, उसका पेस्ट बना के डालना है। तो इसको भी डाल दिया मैंने, इनको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और इसको तब तक भूनना है जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को भी हम भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन अदरक भून लिया। इसमें मैंने अब ऐड कर दूँगी 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। और टमाटर को भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग किया था। टमाटर डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर जो है वो थोड़ा सा पानी अपना छोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर मैंने भून लिया है, मसाले का कलर चेंज हो गया। इसमें मैं हाफ़ कप ऐड कर दूँगी पानी। और पानी डालने के बाद मैं अपने मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले जो है वो मैंने रेगुलर मसाले जो यूज़ करती हूँ वही ऐड करने हैं, उसके अलावा कुछ मसाले ऐड नहीं करने। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे ताकि पानी सारी तरफ फैल जाए और हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 स्पून भर के सूखा धनिया का पाउडर और साथ में हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है। हस्बे ज़रूरत में ऐड कर दूँगी नमक। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, छोटा वाला चम्मच है मेरा। तो साथ में मैंने ले ली है 1 स्पून भर के लाल मिर्च। लाल मिर्च मेरी तीखी है तो मैं कम ली है, आप अपने खाने के हिसाब से जितना खाते हैं उस तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। इसके अंदर जो पानी है उसको ड्राई करना है और जब तक भूनना है तब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। तो गाइस ये देखें यहाँ पे ऑयल जो है वो छोड़ दिया हमारे मसाले ने, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अच्छी तरह से यहाँ पे इसको मैंने भून लिया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी आलू मटर। अच्छी तरह से वॉश कर लिया था आलू मटर को। तो अब इसको आलू मटर डाल दिए। आलू मटर को हमने अब भूनना है, बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है इसकी। तो इसको भूनना इस तरह है कि इसको अपने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको हमने पूरे 20 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देना है ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से भून जाए। तो टमाटर जो है उसका जो जो है वो भी, उसके छिलके भी ऊपर से जब आपको चेंज नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको कह लें कि सलवटें पड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो सही से भून जाती है। तो ऊपर से कवर करेंगे और इसको भून लेंगे। तो इस साइड पे हमारे मटर रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक देचकी ले लिया, इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। और पानी को हम बॉयल होने के लिए रखेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने चावल भी भिगो दिए हैं। चावल आपने आधा घंटा पहले भिगो के रख देने हैं। तो नमक ऐड करने के बाद मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे बॉयल आने के लिए, फिर इसमें राइस ऐड कर देंगे। तो गाइस ये देखें यहाँ पे हमारे जो मटर हैं वो भी भून चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें जो मटर हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। और सारा मसाला जो प्याज टमाटर वगैरह थे वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो इस तरह भूनेंगे आप जब मटर को देर तक, तो इसके अंदर जो प्याज टमाटर वगैरह वो अच्छी तरह से भून के मिक्स हो जाएंगे, फिर शोरबे में आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगे। तो अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है और तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। और जैसे ही हमारे मटर ऑयल छोड़ देंगे तो फिर हमने जो है इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी हमने अपने शोरबे के मुताबिक ऐड करना है, जिसमें हमारे आलू मटर भी गल जाए और हमारा मज़ेदार सा बहुत पतला भी शोरबा ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो। तो इस हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड कर देना। तो यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। और पानी ऐड करने के बाद इसको 20 मिनट के लिए मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो ऊपर से कवर करेंगे और इसको पकने देंगे। तो गाइस दूसरी साइड पे पानी पक रहा था, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। चावलों को भी हम बॉयल कर लेंगे। जैसे हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे तो इसको पानी से हम निकाल लेंगे। तो चावल के ऊपर से कवर करते हैं और इसको पकने देते हैं ताकि चावल हमारे अच्छी तरह से गल जाए। तो गाइस यहाँ पे देखे चावल पक चुके थे, गल गए थे, हमारे चावल रेडी हैं बिल्कुल वाइट राइस। और दूसरी साइड पे हम सालन टेस्ट करते हैं। तो सालन जो है हमारा तकरीबन वो भी बिल्कुल पक चुका है। और सालन जो है थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लिया था ताकि शोरबा जो है वो और गाढ़ा हो जाए, क्योंकि पतला शोरबा जो है उसको शौक से कोई भी नहीं खाता है और खाने में वो टेस्ट भी नहीं होता है।
तो शोरबा जो है वो बहुत गाढ़ा भी ना हो चावलों के साथ, लेकिन बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लगे जैसे हम पानी के साथ ही चावल खा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं और पका लूँगी। तो और थोड़ा सा और पकाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने सिर्फ गरम मसाला ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। तो गरम मसाला ऐड कर दिया मैंने, और ये देखिए जी हमारा जो शोरबा है वो भी ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है। तो पकने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर जो हमारा शोरबा है वो मज़ीद गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि आलू और मटर जो है वो पानी सोख करते हैं। तो अब इसको पका लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया। कोई भी शोरबे वाली चीज़ पकाए तो हरा धनिया लाजमी ऐड किया करें। हरे धनिया से खाने की बहुत ही मज़ेदार सी लुक निकलती है और बहुत ही टेस्टी भी होता है खाना। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने के बाद नीचे से चूल्हा करेंगे बंद, और इसको अच्छी तरह से हमने ऊपर तरी आने देनी है। पूरे 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है खाने को, फिर खाने को सर्व करना है। फ़ौरन से खाने को सर्व नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है जितना मेरे पास था। तो ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं करूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो इसको ऊपर से कवर करके रेस्ट देना है। तो ऊपर से कवर कर देती हूँ मैं। तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे चावल और सालन बिल्कुल रेडी है। आलू मटर का सालन और साथ में चावल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल सी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। तो मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।